बहन जी रेलवे स्टेशन तक चलोगी क्या? हाँ साहब, चलूंगी, बैठिए। अरे ये तो मेरी पत्नी आरती है, लेकिन ये विधवा की साड़ी में क्या कर रही है? ये तो किसी अमीर लड़के के साथ भाग गई थी ना, फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये रिक्शा चला रही है? मुझे जानकारी लेनी होगी। सुनिए, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। आप पूछे ना साहब, आपको क्या पूछना है? आपका नाम आरती है ना? हाँ साहब, मेरा नाम तो आरती ही है, लेकिन साहब आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे मैं आपके नाम के बारे में ही नहीं, आपके बारे में भी सब कुछ जानता हूँ मैं। आपके पति का नाम सतीश है ना, और वो फौज में है। हाँ साहब, मेरे पति फौज में ही थे। फौज में थे? मतलब अब नहीं है क्या? साहब, आपको मेरी हालत को देखकर ये तो पता चल ही रहा होगा, अगर आज मेरे पति होते तो मैं इस तरह ये विधवा की साड़ी नहीं पहनती। क्या हुआ तुम्हारे पति को? साहब, मेरे पति ना बॉर्डर पर शहीद हो गए। तुम्हारे पति सतीश ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और हम दोनों एक ही बटालियन में काम करते थे। तभी अचानक से एक दिन मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरे पति बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। क्या तुम्हारी सास ने तुमसे ये सब कहा था? चलो ठीक है, तुम्हारे पति का पार्थिव शरीर तो घर आया होगा ना? नहीं साहब। अगर तुम्हारे पति शहीद हो गए तो फिर तुम ये रिक्शा क्यों चला रही हो? अरे अपनी बच्ची को लेकर अपने सास ससुर के साथ रहो। नहीं साहब, आप नहीं जानते, पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वाले उसकी बीवी और बच्चों को कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसा क्या कर दिया? आज मेरी जो भी हालत है ना, मेरी ससुराल वालों की वजह से ही है। इसीलिए साहब मुझे अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है। देखो, ये तो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि तुम्हारे पति अभी जिंदा हैं, तो फिर तुम मेरी बात का यकीन करोगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? ये तो मुझे पता है कि कोई मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जो मरा ही ना हो वो तो जिंदा हो सकता है ना। क्या मतलब साहब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुम्हारा पति अभी जिंदा है। अरे सतीश, तुम जिंदा हो? लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। आरती, मेरी माँ ने तुमसे जो भी कहा था बिल्कुल झूठ कहा था। मैं शहीद नहीं हुआ हूँ। मैंने तुमसे 2 महीने इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन पर गया था, और मेरी माँ ने तुमसे ये कह दिया कि मैं बॉर्डर पर शहीद हो गया हूँ। अरे ऐसी माँ को माँ कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है जिसने अपने बेटे को जीते जी मार डाला हो। सतीश, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शहीद होने की खबर सुनने के बाद ही ना तुम्हारी माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही गलत किया है, और इसके लिए मैं उनको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं। अरे जेल में डलवाऊंगा मैं उनको। तुम चलो मेरे साथ, चलो तुम मेरा बैग उठा लो, मैं बेटी को उठाकर ले चलता हूँ, और जिसका अभी ये रिक्शा है ना मैं उसको फोन कर दूंगा। चलो आजा बेटी।